इस कहानी की शुरुआत आईआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर से शुरू होती है, जिस दौरान एक लड़का और एक लड़की दोनों इसी यूनिवर्सिटी के अंदर मिलते हैं। धीरे धीरे ये दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं और टाइम बीतते ही ये दोस्ती प्यार के अंदर बदल जाती है। जैसे आम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, इसी तरह इन दोनों ने रहना शुरू कर दिया था। कॉलेज के अंदर मिलते और बाद में शाम को घूमने जाते। धीरे धीरे इनके संबंध भी बढ़िया हो गए थे और इन्होंने सारी चीजें करने शुरू कर दी थी। लेकिन एक ऐसा पड़ाव इनके रिलेशनशिप के अंदर आता है जिसके बाद ये लड़की बोलती है कि वो आगे उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। उस लड़की का ये कहना था कि वो उस लड़के के साथ ब्रेकअप करना चाहती है, लेकिन दूसरी ही साइड वो लड़का जो कि अब पागल हो चुका था इस लड़की के प्यार में, वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो इस लड़की को कभी छोड़ भी पाएगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कई दिन बीतते हैं और ये लड़का बार बार उस लड़की को इसी यूनिवर्सिटी के अंदर तंग भी करता है। इसी बात को लेकर वो लड़की जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लेन भी करती है, जिस कंप्लेन को किसी ने भी नहीं सुना। उस लड़की की सुनवाई न होने के बाद ही ये इतना बड़ा कांड हो गया। अगर एक बार भी उस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी इस बात पर गौर करती और उस लड़की की हेल्प करती और लड़के को कॉलेज से बाहर निकाला जाता तो यह केस इतना बड़ा मुद्दा ना बनता। और सबसे ज्यादा हद तो तब हो जाती है जिस टाइम पर ये लड़का उस लड़की को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं हमारी फोटोज और वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। अभी ये बात भी बोली जा रही है कि ये फोटोज उसने लीक भी किए हैं और उसके दोस्तों के पास ये फोटोज पहुंच चुके हैं। इस बात की पुष्टि हम लोग नहीं करते, लेकिन प्रेशर पड़ने के बाद जब किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी तो उसने उस रात इतना बड़ा स्टेप ले लिया। ताज्जुब की बात तो ये है कि इसके बाद आईआईटी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इस केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये सारा मुद्दा तभी बाहर आता है जब एक वीडियो सर्कुलेट होती है इंटरनेट पर। इसी बात के बाद यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ा लेटर इशू किया जाता है, जिसमें ये बात कही गई कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स हैं अभी उस लड़की के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन सभी को अभी के अभी इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही ये चीज होती है तो दूसरे साइड नेपाल के पीएम भी सामने आ जाते हैं और बाकी की अथॉरिटीज भी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद पूरे देश के अंदर ही नहीं, ये मुद्दा पूरा इंटरनेशनली बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और इसी के बाद ही एक और बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आती है। ये चीज बताई गई कि कैसे इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इस केस को दबाने की कोशिश की गई और इसके पीछे का रीजन बताया गया कि जिस लड़के ने उस लड़की के साथ ये सारी चीजें की, उस लड़के के फादर के लिंक थे पार्टी के साथ। जिसके बाद ऊपर से प्रेशर पड़ता है और यूनिवर्सिटी को भी बोला गया कि उस लड़की के शव को किसी को भी ना दिया जाए और वहीं पर अगर स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही गायब कर दिया जाए। लेकिन जब से ये सारी चीजें बाहर आती है तो पुलिस के द्वारा इस लड़के को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया ये जा रहा है कि कैसे इस केस के होने के बाद ये लड़का इस देश से भागने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस के द्वारा एयरपोर्ट पर ही इसे धर लिया गया और अब ये पुलिस की कैद के अंदर है। पुलिस के द्वारा इस लड़के से भी पूछताछ शुरू हो चुकी है और अगले आने वाले कई घंटों के अंदर इस केस के बारे में और बहुत सारी चीजें रिवील की जाएगी। और दूसरी साइड अगर बात की जाए इस लड़की के माँ बाप की तो उनका तो यही सिर्फ कहना है कि उनको उस लड़की का शव दिया जाए और जो भी उनकी लड़की के साथ ये सारी चीजें हुए उनका इंसाफ उन्हें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जो भी इस केस के अंदर गुनहगार है उसको उसकी सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऐसे केस को दबाने की कोशिश करती है और दूसरी साइड जो बाकी नेपाली स्टूडेंट थे उनके इस केस में क्या गलती थी, वो तो सिर्फ यही आवाज उठा रहे
थे कि किसी न किसी तरह उनकी जो स्टूडेंट हैं उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अथॉरिटी के द्वारा उन सारे स्टूडेंट्स को कई दिनों के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया। दूसरी साइड जब नेपाल के पीएम के द्वारा प्रेशर डाला गया तो ये सारे स्टूडेंट्स वापस यूनिवर्सिटी के अंदर आए और इसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर इस यूनिवर्सिटी के मेंबर्स माफी मांगते हैं उन सारे स्टूडेंट से। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि अभी तक भी उस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, जो कि अभी आप इस केस के बारे में समझते हैं कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।